और बड़ी खबर का रुख करेंगे। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की नापाक हरकत जारी है, जहां सांबा में भारत पाक सीमा पर फिर से पाकिस्तानी ड्रोन देखे गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सांबा में बॉर्डर के पास से 2 जगह ड्रोन देखा गया है। सुरक्षा बलों ने ड्रोन पर फायरिंग की है और 3 मिनट के बाद ये जो ड्रोन पाकिस्तान से आए थे वो पाकिस्तान लौटे। पाकिस्तान भारतीय सीमा में बार बार ड्रोन भेज रहा है। सांबा क्षेत्र में रात 9 बजे के आसपास पाकिस्तान की ओर से एक बार फिर से ड्रोन दिखने से हड़कंप मच गया। संदिग्ध ड्रोन आया और 3 से 4 मिनट तक भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद वापस पाकिस्तान की ओर चला गया। ड्रोन का कुछ स्थानीय लोगों ने इसका वीडियो भी बनाया है। ड्रोन भारतीय क्षेत्र में सीमा सुरक्षा बल की कंदराल पोस्ट के पास देखा गया है। वहीं इसके बाद सुरक्षा बल सतर्क हो गए हैं। हालांकि उन्होंने इसके लिए तलाशी अभियान भी चलाया है। पिछले कई दिनों से ड्रोन की संदिग्ध गतिविधि देखी जा रही है, जिसके चलते सुरक्षा बल पहले से ही सतर्क चल रहे हैं। तो देखिए एक बार फिर से पाकिस्तान की नापाक साजिश। लगातार पाकिस्तान सीमावर्ती इलाकों पर, बता दें आपको, जम्मू कश्मीर बॉर्डर्स पर LOC पर ड्रोन भेज रहा है। और अगर बात करें तो एक बार फिर से ये ड्रोन देखे गए हैं। और चलिए पूरी जानकारी लेंगे पाकिस्तान की नापाक साजिश पर। हमारे संवाददाता अजय जांदयाल हमसे जुड़ चुके हैं। अजय, देखिए लगातार ड्रोन देखे जा रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि 3 से 4 मिनट तक ड्रोन जो है रहकर वापस पाकिस्तान लौट गया। पूरी जानकारी क्या देंगे? देखिए, मैं आपको बता दूं कि दरअसल पिछले कुछ दिनों से, लगभग 10 दिनों से 10 बार ड्रोन जो मूवमेंट है वो बॉर्डर के इलाकों में भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ की कोशिश जो है पाकिस्तान की तरफ से की गई है। जानकारी के मुताबिक बीती रात भी सांबा की बात करें तो सांबा में जो है वो 2 जगह पर ड्रोन देखा गया। पहला रामगढ़ सेक्टर का इलाका और दूसरा जो इलाका था जहां पे ड्रोन देखा गया वो इलाका सांबा सेक्टर से के साथ ही बिल्कुल जुड़ा हुआ इलाका जो पड़ता है, वो है जिसमें जानकारी के मुताबिक जब BSF के जवानों और सारी लोगों ने जब ये देखा तो उन्होंने तुरंत जो है वो हाईलाइट कर दिया है। दरअसल आप देखें तो LOC पर पहले ही कई बार ड्रोन देखा गया, उसके बाद भारतीय सेना ने उस पर फायरिंग की और उसको वापस धकेल दिया। वहीं बीती रात एक बार फिर से जब ड्रोन दिखा तो उसके बाद से कहीं ना कहीं इस चीज को सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई भी हरकत अगर ड्रोन की तरफ से, यानी कि कोई ड्रोन ड्रॉपिंग वेपन या ड्रग्स की ड्रॉपिंग की गई हो तो उसको देखा जा सके। रामगढ़ और अबताल इलाका पड़ता है जहां पर 2 जगह पर बीती रात ड्रोन दिखा है। पहले से लगातार इनपुट मिल रहे हैं कि सरहद पार कई आतंकी मौजूद हैं और इन आतंकियों को भारत में घुसपैठ कराने की फिराक में पाकिस्तान है। ऐसे में इस चीज को सुनिश्चित किया जा रहा है कि पाकिस्तान की तमाम कोशिशें जो है नाकाम किया जा सके। लेकिन अजय देखिए, ये भी तो बात सामने आ रही है ना कि लगातार सीमावर्ती इलाकों पर ड्रोन्स भेजे जा रहे हैं और यहां पर पाकिस्तान की ओर से धमकी लगातार दी जा रही है। तो क्या हम ये समझे केवल गिदड़ भभकी है, कुछ नहीं कर सकता पाकिस्तान कभी भी? देखिए, पाकिस्तान किसी भी तरीके से तमाम कोशिशें कर ले मगर पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ेगी, चाहे वो 1971 था, 47 था, जम्मू कश्मीर में कबायली हरबे थे या फिर सीमा पर फायरिंग की है। यहाँ पाकिस्तान ने जंग की कोशिश की, पाकिस्तान को हर बार जो है वो मुंह की खानी पड़ी और इसी चीज को लेकर सुरक्षा बलों की तैयारी अभी भी जारी है। अगर यह सिलसिला रुका नहीं, जो ड्रोन हरकतें पाकिस्तान कर रहा है और कोई भी आतंकी हमला यहाँ अंजाम देने की कोशिश की तो उसका हश्र पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देख चुका है। अजय, ये भी आपसे जानना चाहूंगी, ये खबर सामने आई कि स्थानीय लोगों ने ड्रोन के वीडियोस बनाए हैं। तो अभी स्थानीय लोगों की बात करें, यहां पर कितनी सुरक्षा की जा रही है अजय? देखिए, पूरे इलाके में अंतर्राष्ट्रीय सीमा का जो इलाका रामगढ़ का है, सांबा का है, वहां पर BSF की डिप्लॉयमेंट है। उसके पीछे जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों की तैनाती रहती है और उसके साथ साथ कई इलाकों में जो है वो अन्य एजेंसियां जो है वो लगातार नजर रखे हुए हैं। तो पाकिस्तान के नापाक इरादों को नाकाम करने को लेकर पूरे तरीके से तैयारी है और पाकिस्तान जो भी हरकत करेगा उसका उसी की भाषा में जवाब भी दिया जाएगा। अगर आप देखें तो सबसे पहले सांबा में हथियारों की ड्रॉपिंग जो है वो ड्रोन के जरिए की गई थी। उसके बाद सांबा और राजौरी पुंछ के इलाके में, LOC के इलाके में कई बार ड्रोन जो है वो घुसपैठ करने का प्रयास कर चुका है, जिसे सेना और BSF ने जो है वो नाकाम किया। बीती रात भी जब ऐसी कोशिश हुई तो उसे वापस धकेल दिया गया और पूरे इलाके में अलर्ट है। इस वक्त तलाशी अभियान चल रहा है और इस चीज को सुनिश्चित किया जा रहा है कि इस ड्रोन के जरिए कोई भी हथियार या किसी चीज की तस्करी करने की कोशिश की गई हो तो उसे नाकाम किया जा सके। दूसरी एक चीज आपको और बता दूं कि अभी कल ही आप देखें तो पंजाब बॉर्डर पर जो है वो हथियारों का जखीरा बरामद किया गया है। तो ये ऐसा प्रतीत होता है कि पाकिस्तान दरअसल ड्रोन के जरिए हथियारों की तस्करी भारत में करना चाहता है ताकि वो यहाँ पर इन हथियारों से आतंकी घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश कर सके।
अजय, आपने कहा कि लगातार जखीरा पकड़ा जा रहा है, हमने ये भी खबर दिखाई थी दर्शकों को कि ड्रग्स भी पकड़े जा रहे हैं। अजय, देखिए, बिल्कुल ड्रग्स और ड्रोन दरअसल ये भी एक टेरर एंगल इसमें निकल कर आता है, क्योंकि जो जानकारी है पाकिस्तान ड्रग्स को यहाँ भेजकर अजय भारतीय आप बने इलाकों रहिए, में। आगे भी आपसे जानकारी लूंगी। एक और बड़ी अपडेट सामने आ रही है इसी जुड़ी खबर से, जहां जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ अभियान, शोपियां अनंतनाग में सर्च ऑपरेशन जारी। बता रहे आपको कुलग्राम, बांदीपोरा, बारामूला, कठुआ में भी अभियान, जहां पुंछ, राजौरी, किश्तवाड़ और उधमपुर में भी ऑपरेशन जारी है। ठंड को लेकर घुसपैठ की फिराक में आतंकी, और जम्मू कश्मीर में इस वक्त भीषण सर्दी पड़ रही है, इसी का फायदा उठा रहे हैं पाकिस्तानी आतंकवादी। घुसपैठ की फिराक में है बता दें, लेकिन सेना पूरी तरह अलर्ट है। अजय देखिए, बड़ी अपडेट सामने आ गई है। लगातार कहा यह जा रहा है कि फॉग को लेकर, शीतलहर को लेकर, ठंड को लेकर पाकिस्तान की साजिश नाकाम हालांकि हम करते नजर आ रहे हैं, तो कहा यह जा रहा है कि लगातार बॉर्डर एरिया पर हरकतें देखी जा रही है। जय, देखिए, बिल्कुल अगर आप देखें तो लगातार अंतर्राष्ट्रीय सीमा और एलओसी के इलाके में जो ड्रोन की हरकत हुई है, और उसके साथ साथ जो बाकी एक्टिविटीज पाकिस्तान कर रहा है, उसके बाद सुरक्षा बलों ने अलर्ट किया है। दरअसल अगर आप देखें तो जम्मू कश्मीर में मौजूद 60 से 70 आतंकियों को मार गिराने की कवायद शुरू की गई है। जानकारी है शोपियां, अनंतनाग और साउथ कश्मीर का जो इलाका है, इसके अलावा राजौरी, पुंछ, किश्तवाड़, कठुआ और उधमपुर, ये वो इलाके हैं जहां पर इन आतंकियों के जंगलों में छुपे होने की खबर है। और कई बार हमने देखा कि आतंकियों के साथ, चाहे वो उधमपुर हो, किश्तवाड़ हो या कठुआ का इलाका हो, यहाँ पर मुठभेड़ भी हुई है। तो ऐसे में सुरक्षा बल इस चीज को सुनिश्चित कर रहे हैं कि कोई भी अगर यहाँ आतंकी छुपा है तो इनको मार गिराया जा सके और इनको पूरे तरीके से इलाकों को सुरक्षित किया जा सके। जी अजय, ये भी बताइए, मेरा एक और सवाल है आपसे कि क्या आपको लग रहा है कि लगातार बैठकों का दौर जारी था, आपने भी इसको लेकर हमें जानकारी दी थी कि हाई लेवल मीटिंग्स चल रही है। अजय, क्या क्या विकल्प तैयार किया गया है पाकिस्तान को लेकर? लगातार घुसपैठ, ड्रोन्स भेजे जा रहे हैं, धमकी दी जा रही है, इस बाबत कोई जानकारी आपके पास? देखिए, उसकी एक चीज को बड़ी स्पष्ट कर दिया गया है कि किसी भी तरीके से जम्मू कश्मीर में जो आतंकी मौजूद हैं उनको सफाया। गृह मंत्री ने और गृह सचिव ने जो पिछले दिनों बैठक की थी, उसमें जो ग्राउंड फोर्सेस हैं उनको यही निर्देश दिए गए हैं कि पहले जम्मू कश्मीर के भीतर बैठे आतंकियों को मार गिराना। जम्मू कश्मीर में टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इंटैक्ट है, जो ओजीडब्ल्यूज हैं, जो उनके सहायक हैं, इनकी धरपकड़, और उसके साथ साथ सरहद पार से घुसपैठ की तमाम जो कोशिशें हैं उनको नाकाम करना। इन स्ट्रेटेजीज पर काम किया जाएगा और इस चीज को सुनिश्चित किया जाएगा कि ये जम्मू कश्मीर पूरी तरीके से शांत हो। और उसके बाद अगर सरहद पार से कोई घुसपैठ करता है तो बीएसएफ और भारतीय सेना को जो है इस चीज को सुनिश्चित करना है कि सरहद पार से कोई भी हरकत हो तो उसे तुरंत नाकाम किया जा सके। अजय, आपने एक बयान सुना होगा लश्कर तैयबा के कमांडर का, जो ये कह रहा था कि जम्मू कश्मीर ऐसे ही नहीं मिलेगा, जिहाद से मिलेगा। अजय, क्या पूरी तैयारी चल रही है? 26 में कुछ बड़ा देखने को मिल सकता है कि पाकिस्तान को एक बार फिर से हम हराएंगे? देखिए, एक चीज आपने देखी है कि पिछले कई सालों से, आजादी के बाद से पाकिस्तान भारत को कई किसी न किसी तरीके से परेशान, नुकसान करने की कोशिश करता रहा। चाहे वो आप देखें तो भारत के साथ पाकिस्तान के जो युद्ध हुए उनको, यहाँ उसके बाद कारगिल की चोटी को कब्जा करने की बात हो, या उसके बाद कई बार पाकिस्तान ने ऐसी प्रयास किए और पाकिस्तान को हर बार जो है वो मुंह की खानी पड़ी। और वो मैं तब की बात कर रहा हूँ जब इतने अत्याधुनिक हथियारों से लैस भारतीय सुरक्षा बल नहीं थे। ठीक है, आज के युग में आप देखें ठीक है अजय, आपने तमाम जानकारी दी है इसको लेकर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी के लिए। और चलिए बड़ी खबर का रुख करेंगे।